आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 10 की जो हमारे पास वर्कशीट्स हैं दो, एक कंडक्शन और कन्वेक्शन के हवाले से वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ कंडक्शन। तो कंडक्शन की डेफिनेशन इसके अंदर भी लिखी हुई है आंसर के, लेकिन ये मुश्किल है। तो जो एक्सरसाइज में मैंने करवाई थी कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन वाली, ये ज़्यादा ईजी है, यहाँ से करें। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेटल स्पून हीटिंग इन अ हॉट बेवरेज। ठीक है। आगे हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और वो बता रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस कंडक्शन इन द फॉलोइंग इमेज। पहले है कि ये रेत पर एक बच्ची खड़ी हुई है, यानी कि वहाँ पे खेल रही है। तो इसके अंदर कंडक्शन कैसे होती है कि जब गर्मियों में जो बीच होती है वहाँ पे जो सैंड मौजूद होती है वो रेज की वजह से गर्म हो जाती है, और जब आप लोग पाँव अपना रखते हैं तो वो आपका पाँव थोड़ा सा ठंडा होता है। ठीक है ना, यानी कि रेत के मुकाबले रेत ज़्यादा गर्म है, पाँव ज़्यादा ठंडा है। तो आप लोगों को बताया कि हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ क्या होता है, ये हीट ट्रांसफ़र करती है। तो इसी तरीके आपका पाँव ठंडा था तो वो सारी हीट आपके पाँव की तरफ ट्रांसफ़र हुई है, और ज़मीन जहाँ पे आप पाँव रखते हैं थोड़ी देर बाद ठंडी होना बढ़ती है। आगे हमारे पास एक है जो प्रोसीजर है, ये पिक्चर वाला, कि ये एक हमारे पास हेयर ड्रायर है। तो ये हेयर ड्रायर के ज़रिए तो वैसे जो और हेयर गेट्स हॉट व्हेन वी यूज़ इट ऑन ओवर हेयर, ये ज़्यादा वैसे तो ये अब हेयर जो ड्राई एयर ये छोड़ता है हवा, गर्म हवा। तो हवा के ज़रिए जो गर्म, अब ये गर्म हवा मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है एयर के ज़रिए, गर्म हवा। तो ये तो कन्वेक्शन बनता है। इन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये गलती से इसके अंदर लिख दिया है कंडक्शन के अंदर। तो ये कन्वेक्शन का ही प्रोसेस होगा। बाकी आप लोग वैसे ये लिख सकते हैं, ओवर हेयर गेट्स हॉट व्हेन वी यूज इट ऑन ओवर हेयर्स, क्योंकि हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है किसके ज़रिए, आपके ये वाले एयर के ज़रिए, हेयर ड्रायर से आपके बालों तक। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। अगर तो यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर होता ना, स्ट्रेटनर वो जो होता है स्ट्रेट जिससे बाल करते हैं, आप लोगों ने घरों में शायद आपके हो, तो वो हमारे पास हो सकता है कंडक्शन का प्रोसेस। लेकिन हेयर ड्रायर ये जो हवा वाला है ये नहीं हो सकता, ये कन्वेक्शन के ज़रिए करता है। आगे आइस मेल्टिंग की है, तो आइस मेल्ट्स इन हैंड व्हेन वी होल्ड इट इन ओवर हैंड। उसकी वजह है कि जो बर्फ़ का टेम्परेचर होता है वो 0 से माइनस की तरफ को होता है। ठीक है, यानी कि इधर को वो बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा हार्ट गर्म है और ये ठंडी है। तो हमारी बॉडी से, यानी कि हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ क्या हो रहा है, ये मूव कर रही है हीट। तो ये कंडक्शन के ज़रिए हो रही है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है हमारे हाथ के साथ ये बर्फ़। तो यहाँ पे भी असल में जो हीट को हो रही थी ट्रांसफ़र ज़मीन से पाँव की तरफ, सैंड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कि साथ दो चीज़ों के जुड़ने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वही कंडक्शन होती है। ठीक है, जैसे ये ए चीज़ और ये कोई बी चीज़ हो हमारे पास, तो तब भी ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन कहलाएगा। आगे हमारे पास है एक इस्त्री हो रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। तो लोहा जो गर्म है वो जब हम अपने कपड़ों पर फेरते हैं तो उसकी वजह से ही ट्रांसफ़र होती है कपड़े पे। तो ये भी एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो रहा है। व्हेन यू आयरन योर क्लॉथ्स द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द आयरन टू क्लॉथ, यानी कि जो हीट है ट्रांसफ़र होती है आयरन से क्लॉथ्स में, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए हो रही है। ठीक है, तो ये भी कंडक्शन ही है। आगे हमारे पास आती है व्हाट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वाली जो वर्कशीट है, कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है जो हमारे पास ट्रांसफ़र होती है हीट थ्रू फ्लूइड, यानी कि लिक्विड या गैसेस के ज़रिए। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन ज़रा मुश्किल है, तो ये वाली कर लें जो मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। एक ही जगह पे एक ही डेफिनेशन किया करें और वो हर जगह पे चलाया करें। आगे हमारे पास अब ये है कि एक कोई है अंदर खड़ा हुआ कमरे में, और ये सूरज की बाहर से गर्मी आ रही है। तो क्या होता है, हमारे पास जो बाहर टेम्परेचर होता है घर से वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और कमरे के अंदर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब बाहर की हीट अंदर की तरफ आने की कोशिश करती है, तो जो अंदर की, तो अंदर भी कुछ ना कुछ हीट मौजूद होती है। तो ये जो अंदर हीट होती है ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि ये हवा गर्म होती है, क्योंकि लाइटर एयर है। तो ये चिमनी वगैरह, जिस तरह जो गर्म धुआं होता है किचन में, हमारे ऊपर एक चिमनी होती है। ठीक है, रोशनदान टाइप सा, जहाँ से या वो रोशनदान भी होता है और एक वो पंखा भी एग्जॉस्ट लगाया होता है, वो क्या करता है गर्म एयर के पार्टिकल्स को बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो इसी तरह कमरे के अंदर भी यही हो रहा था, गर्म हवा बाहर की तरफ जा रही होती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कुछ अंदर नॉर्मल रहता है। व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ एयर इन हाउसेज और बिल्डिंग्स द चिमनी इफेक्ट अकर्स ड्यू टू कन्वेक्शन, यानी कि इसको चिमनी इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि चिमनी के जरिए वो जो बालकोनी ऊपर होती है वहाँ से गर्म हवा बाहर की तरफ जा रही है। इट रिजल्ट्स
फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंसेस, इसी वजह से अंदर टेम्परेचर कम और बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आगे हमारे पास है ये कैटल है, उसके अंदर एक गर्म चीज़ है। थर्मल एक्सपेंशन अकर्स व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ कैटल, द होटर लोअर लेयर और वाटर बिकम्स लेस डेंस एंड मूव अपवर्ड। जब इसके अंदर हम लोग नीचे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि वो रेडिएशंस के ज़रिए शोला जब जलता है, कंबशन होती है, तो नीचे वाली जो लेयर होती है पानी की वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है, हल्की हो जाती है, यानी कि वो लाइटर हो जाता है, लाइटर वाटर मालिक्यूल्स, और जो फारे पानी के मालिक्यूल्स हैं वो इधर नीचे आते हैं और वो भी फिर गर्म हो जाते हैं। आगे एक हॉट बैलून है, तो इसके अंदर यहाँ पे करके एक चूल्हा जला होता है हमारे पास। तो ये चूल्हा जब जलता है तो ये इसके अंदर जो लाइटर एयर होती है इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर उठने की कोशिश करती है लाइटर चीज़ हमेशा। तो जब ये इसको गर्म यानी कि चूल्हा जलाते हैं तो ये एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं हल्के वाले यानी कि लाइटर जो वो इधर ऊपर की तरफ इसको खींचते हैं, जिसकी वजह से जो बाहरी पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, यानी कि वो गेन करते हैं एनर्जी और ऊपर की तरफ जाते हैं और वो ऊपर की तरफ इसको खींचते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर हवा में परवाज करता है। और फिर जब इन्होंने इसको रोकना होता है तो इसके ऊपर 3-4 चूल्हे बने होते हैं, ठीक है। तो वो एक एक करके चूल्हों को बंद करते जाते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड नीचे की तरफ आती जाए और ये नीचे इजीली लैंड कर जाए। अ सोर्स ऑफ हीट एट दैट बलून्स बॉटम हीट्स द एयर मॉलिक्यूल अराउंड द फ्लेम अलोइंग देम टू मूव अप। आगे है द स्टीम ऑफ अ हॉट कप ऑफ टी शोज द ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू एयर, यानी कि एक ये कप है हमारे पास गर्म जिसके अंदर कोई चाय वगैरह, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो चाय में कप में चाय पड़ी रहे तो वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो है ये वाटर है और ये जो इर्द गिर्द माहौल है यानी कि एयर है वो ठंडी है। तो जो हीट है वो हमेशा ट्रांसफर होती है वाटर टू कूलर रीजन। तो ये बाहर जो ठंडी हवा है वो उसके साथ उधर की तरफ कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये चाय ठंडी हो जाती है। तो यही हमारी जो थी वो वर्कशीट्स थी दो। उसके अलावा ये वाली एक और 2 चीज़ें मैं बता दूं। तो ये जो मैंने वर्कशीट्स हैं इनको कोशिश करें कि एक दफ़ा वीडियो आपने देख लिया तो इनका प्रिंट आउट लेके इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसके अलावा इस चैप्टर के जो पास्ट पेपर्स की वीडियो बनाई गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगे तो आप लोगों को पता है ये 2 किस्म की प्लेलिस्ट हैं। तो ये वाली जिसके अंदर कम वीडियोज़ हैं ये सारी सेकेंड टर्म वाली वीडियोज़ हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 5 और 7, 8 और 10। तो इसके अंदर सारी जो हैं वो तरतीब से लगी हुई हैं वीडियोस, ठीक है। ये देखें चैप्टर 10 के पास्ट पेपर्स आ गए, इसी तरह चैप्टर नंबर ये रहे 8 के पास्ट पेपर्स, ये वाले चैप्टर 7 के आ गए और ये चैप्टर 5 के आ गए और इसी तरह चैप्टर 1 के ये वाले पास्ट पेपर्स हैं। तो ये वाली चीज़ें अगर याद कर लेंगे ईजिली तो आप लोग ईजिली पास हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।